उन पे आक्षेप लगा रही हो, वो ऐसे है ही ना है। बोले हम सब जाने वो कैसो है, अब आप बैठी रहो, हम बाकी खबर लेके आवे। ललिता विशाखा दोनों गई। ठाकुर जी अपनी गैयान ने समेट रहे, चर के वापस ले जा रहे नंदगांव। इतने में ललिता विशाखा आती, ठाकुर जी को दिख गई। ठाकुर जी भी मुंह फेर के चल रहे हैं, बोले कहीं ने पता चल गई है मुंदरी की। ललिता सामने जाकर खड़ी है गई। ठाकुर जी बोले कहा है? ललिता सीधी बोली दे दो। ठाकुर जी बोले मुंह पे ना है। बोले कहा ना है? बोले जो तू मांग रही है वही ना है मुंह पे। बोले कहां मांग रही हूं मैं? बोले मुंह का पता। तो तुमने ऐसे कैसे कह दी मुंह पे ना है? बोले तूने मुंह पे सीधी कैसे कही दे दो? बोलती कि फलानी वस्तु दो तो मैं कहता वो फलानी वस्तु मुंह पे लाए, तू भी कह रही है दे दो तो मेरे की मुंह पे लाए। देखो कन्हैया हमें सब पता है, तुम्हारे पास है। ठाकुर जी बोले मुंह पे ना है। बोले कहा? बोले जो तू मांग रही है तू बता का ले वे आई है। अरे सीधी बात है, किशोरी जी की मुंदरी ना है हाथ में, वाय ले वे आई हूं। मुंदरी? कौन सी मुंदरी? मोह कछु ना पता। और सुन, तू बार बार बेर बेर कछु भी चीज चोरी हो, तेरे बरसाने में कोई की बचिया चोरी है जाए तो नंद के लाला नहीं चुराई है। सब चीजों को आरोप मुंह पे ही लगावे, चल चली जाए यहाँ से। ललिता विशाखा बोली देखो हम राजी राजी मांग रही हैं, नहीं तो हम पे गैर राजी मांगनो भी आवे। बोले तू गैर राजी मांग के तो दिखा। अति सुंदर पूतना बन के आई, पता चली राक्षसी बना दी मैंने। ने कहा तुम्हारी गरज है, ने कहा तुम चेहरा तेने एक सुंदर सी हो तो तुमने एक लाज रख ले अपने रूप की, नहीं तो पूतना बनानो जानू मैं। ललिता विशाखा बोली हम चली जाएंगे, हमें कछु ना चाहिए, केवल एक कही हमारी बात मान लो। ठाकुर जी बोले कहा? ये जो तुमने अपनी कमर पे फेंटा बांध रखो ना, या खोल के दिखाओ एक बार, या खोल दो, हम तुरंत चली जाएंगे। ठाकुर जी बोले अरे कैसी बात करे, तो पता या मैं ब्रह्मांड बैठो पूरा, ये खोल दियो तो प्रलय आ जाएगा, पृथ्वी पाताल स्वर्ग सब मिल जाएंगे, ब्रह्मा औंध हो गिरेगा पृथ्वी पे, या ना खोल सकूं मैं, यहां में ब्रह्मांड बांध रखो मैंने। ललिता विशाखा बोली हमारी श्री जी संभाल लेगी, एक भ्रगुटी टेढ़ी करेगी सब ब्रह्मांड स्थिर रह जाएगा, तुम खोलो यार। ठाकुर जी बोले मैं ना खोलूंगा, और रही बात तो फिर श्री जी के पास चलो, उन्हीं के सामने निर्णय होगा, क्योंकि ठाकुर जी जाने श्री जी बड़ी भूरी हैं। ठाकुर जी दो आंसू निकालेंगे सोई श्री जी पिघल जाएंगी। ठाकुर जी बोले अब तुम जिनके यहां से आई हो उन्हीं के पास चलो, वही न्याय दिलाएंगी। के गई श्री जी के सामने प्रस्तुत कर दिए श्याम सुंदर, और सब ललिता विशाखा बोली श्री जी देखो ये आ तो गए, हम इनसे केवल एक बात कह रही हैं और ये हमारी बात नहीं मान रहे। श्री जी बोली कहा कह रही? हम इनसे कह रहे हैं फेंट खोल के दिखाए दो नेक एक बार, यही फेंट में रखी है वो मुंदरी, लेकिन ये खोल नहीं रहे हैं। श्री जी ने जैसे ही ठाकुर जी की ओर देखो नेत्र बंद कर लिए ठाकुर जी ने मोह, श्री जी ने जैसे ही ठाकुर जी की ओर देखो नेत्र बंद कर लिए ठाकुर जी ने मोह मुरझाए लियो, आंखन ते मोटे मोटे अश्रु बिंद गिर रहे हैं और गिरते भाई कह रहे हैं चोरी चप्पल लगावे मुकु, चोरी चप्पल लगावे। अरे श्यामाजू ये तुम्हारी जो सखी है ना, ये मुंह पे चोरी को आरोप लगा रही है। मैं नहीं चोर चोर को साथी, मैं नहीं चोर चोर को साथी, नटखट सखी तिहारी श्यामा, नटखट सखी तिहारी श्यामा, चोरी चप्पल लगावे मुकु, चोरी चप्पल लगावे। ये चोरी को आरोप लगा रही है, मैंने चोरी ना करी है, या तुम्हारी सखी के ही नैनन में खोट है, मुंह में चोर देखे। श्री जी तो इतने में पिघल गई और नहीं श्याम सुंदर आपको कोई कछु करने की आवश्यकता ना है, आप बिल्कुल निश्चिंत है जाओ, और आप बिल्कुल निश्चित है कि जाओ, कोई चोरी ना करी। और ललिता विशाखा अब आप कुछ नहीं कहोगी हमारे श्याम सुंदर से। श्याम सुंदर खुश है गए, ठेंगा दिखाने ले। ललिता विशाखा बोली अच्छा हम जान देंगी, लेकिन किशोरी जी अब फेंट एक बार खुलवा लो, हम आपको वचन दे रही हैं जीवन भर जब जब श्याम सुंदर आएंगे नजर नीची करके रखेंगी, इनके चरणन में दंडवत प्रणाम करेंगी, और जो ये कहेंगे सो करेंगी, जीवन भर जब तक जीवित हैं इनकी दासी बन के रहेंगी, एक बार इनकी फेंट खुलवा लो। अब जब इतनी बात है तो किशोरी जी बोली श्याम सुंदर खोल ही दो, कहा जावे तुम्हारा खोल के नहीं दिखा दो। ठाकुर जी बोले श्री जी आप भी इनकी बातन में आ गई, अब बात में कहा आपने जब चोरी ना करी तो फेंट खोलवे में कहा जा खोल दो।
ठाकुर जी बोले अब फंसे। तो ठाकुर जी ने जहां मुंदरी रखी वहीं पे एक हाथ घुसायो और दूसरी हाथ पे गांठ खोली, और जैसी गांठ खोली सुनियो ले ठाकुर जी देखो कहां है मैं, और जहां मुट्ठी बांध रखी वहीं मुंदरी रखी। इतने में ललता गई, बोले मुट्ठी खोलो, बोले मुट्ठी ना खुलेगी। अब तो जैसे ही खींची मुंदरी नीचे गिरी। अब तो सब बोली देखो पकड़ो गए हो, पकड़ो गए हो। श्याम सुंदर पकड़ लिए। अब तो किशोरी जी, अच्छा किशोरी जी को भाव ऐसो, किशोरी जी चाह ही ना रही। किशोरी जी तो पता ही कि मुंदरी इनके पास है, लेकिन वो तो चाह रही कोई भाव से ही सही हमारी कोई वस्तु इनके पास रहे। लेकिन जब प्रकट भई सब गोपी ठाकुर जी पे लांछन लगाने लगी, श्याम सुंदर नीची लगाने लगी, श्याम सुंदर नीची नजर करके चले गए वहां से। अब बोले अब नंद भवन जाऊंगो, तो नंद भवन मोते पहले ललिता विशाखा पहुंच के यशोदा मैया को सब बता देगी। माँ मैया अलग डांटेगी, नंद बाबा अलग डांटेंगे, बरसाने जा ना सके, माँ तो हमारी नाक वैसी ही कट गई है। कहा करें, सो एक पेड़ के नीचे जाके ठाकुर जी सो गए। ठाकुर जी सूत्र सीखो, चिंता हो तो कछु मत करो, सो जाओ। ठाकुर जी को चिंता भाई, कदम के नीचे गए सो गए। श्री जी को लेकिन बहुत श्रम भयो, बोले अरे आज आप लोगों ने ठीक नहीं किया, ठाकुर जी से ऐसा नहीं करना चाहिए, चलो क्षमा मांग के आवेंगी। सब सखीन को लेकर के नंद भवन जाने लगी। इतने में ही कदम के नीचे पौड़े हुए ठाकुर जी दिख गए। ललता विशाखा को ऊधम आ गयो। बोले ये बढ़िया समय, अभी ऊधम कर चलो। बोले कहा ऊधम? ठाकुर जी खर्राटे मार के सो रहे हैं गहरी नींद में। इतने में ललता विशाखा कहीं सबरो श्रृंगार उतार लियो ठाकुर जी को, मतलब पाग छोड़ी, लेकिन पाग पे जो मोती की लड़ है वो मोती की लड़ उतार ली, गले के हार उतार लिए, हाथन के कड़ूला उतार लिए, बाजूबंद उतार लिए, करधनी उतार ली, पामन की सब कुछ उतार लिए और ले गए। बोले अब आवे को आनंद। और हाँ, बंशी धरी बगल में बहुए ले गई, कछु नहीं छोड़ो। शाम को समय भयो, ठाकुर जी की नींद खुली, अंगड़ाई लेने लगे श्याम सुंदर। जैसे ही अगल बगल में देखो, ऊपर से लेके नीचे तक हल्के हल्के से लग रहे। यमुना जी में जाकर के मुंह प्रक्षालन करवे जैसे ही गए, अपना मुखमंडल देखो, बोले अरे ये का भयो, हम तो लुट गए सवरे, यहाँ तो कछु ना बचाओ, बंसी भी ना बची। तुरंत समझ गए, बोले एक कई कारनामे हैं, ये जरूर ललता विशाखा ने किया। तुरंत ठाकुर जी पहुंचे, पर ललता विशाखा दोनों खड़ी। ठाकुर जी जाते बोले दे दे। ललता बोली मुंह पे ना है। बोले कहाँ ना है? बोले जो तुम मांग रहे हो। ठाकुर जी बोले देख ले, तो पतो मैं कहाँ मांग आई हूँ। बोले जो तुम मांग आए वही ना है मुंह पे। बोले मुझे सब पतो तेरे पास ही है। ललता जी बोली ठीक है हमारे पास, और तुम लेके दिखाओ। कैसे लो? ठाकुर जी बोले तू देख ले, हम ते मत कहवे कि लेके दिखाओ, नहीं तो हम पे तो बहुत तरीके हमें लेवे के। ललता बोली कह रही है ना, लेके दिखाओ। ठाकुर जी बोले देख, सूर्य अस्त हैवे से पहले पहले लेके जाऊंगा। और देखियो कैसे ठाकुर जी गए और एकांत में जाकर के महाराज चुनरी ओढ़ ली, घाघर पहन लियो नीचे, और अपना रूप पे काजल वाजल लगा करके बढ़िया लालिमा लगा के मुखमंडल पर केश खोल लिए सबरे। वो तो नेक में ही सखी बन जाए ठाकुर जी तो हमारे। और महाराज कहां बताएं, ठाकुर जी जब अपने केश खोल लें, कभी कभी लीलान में वर्णन आवे, जब श्याम सुंदर किशोरी जी को रूप धारण कर ले ना, तो ऐसी स्थिति कि किशोरी जी को देख करके बताएं, ठाकुर जी जब अपने केश खोल लें, कभी कभी लीलान में वर्णन आवे, जब श्याम सुंदर किशोरी जी को रूप धारण कर ले ना, तो ऐसी स्थिति कि किशोरी जी को देख करके तो ललता विशाखा मूर्छित रह जाएं। लेकिन श्याम सुंदर जब किशोरी जी को रूप धारण करके आवे, तो ललता विशाखा तो वृंदावन को छोड़ के जानो ही पड़े उनको, ऐसी स्थिति में आ जाएं। ऐसी रूप की कांति प्रकट होवे ठाकुर जी की। एक सखी को रूप धारण कर लियो श्याम सुंदर ने, और कैसी सखी? विहरणी सखी, विरह में कातर। किसको खोज रही है? बोले श्याम सुंदर को खोज रही है। जगह जगह रोती विलकती हुई जा रही है, हे श्याम सुंदर। श्याम सुंदर सामने नहीं आए तो प्राण त्याग देंगी। रोते रोते बरसाने पहुंचे। ललता विशाखा को पतो चली एक कृष्ण विहरणी गोपी आई है। ललता विशाखा दौड़ करके गई, देखी महाराज ये तो मर जाएगी न कद्दीर में। परंतु ललता विशाखा ने बोली हरी सखी कहावे? बोले कृष्ण को लाओ, कृष्ण जीवन, कृष्ण प्राण, कृष्ण मेरे सर्व लाओ। यदि वो नहीं दिखे, वो मोर पीछ नहीं दिखी, वो वंशी नहीं दिखी, अगर गले के हार नहीं दिखे, कानन के कुंडल नहीं दिखे, मेरे प्राण निकल जाएंगे। ललता विशाखा श्री जी के पास गई, बोले श्री जी प्राण त्यागवे वारी एक गोपी। तो ललता ने कही तो श्री जी काम करें ना। बोले कहा आप अपने केश खोलो, हम आपको ही श्रृंगार कर, आपको ही आज श्याम सुंदर बनावे। किशोरी जी को श्रृंगार कियो, सिर पर पाग बांधी है, पाग बांध करके वही में लड़ लटकाई, मोर पीछ लगायो,
हाथन में बाजूबंद लगा के पूरी करधनी आदि क्षुद्र घंटे का छोटी छोटी घंटी लगी है ठाकुर जी की कमर की कोंदनी में, जब चलें तो घंटी बजे धीरे धीरे। ऐसी सुंदर छवि बना के, और जैसे ही किशोरी जी ने बाकी अदाते खड़ी भई हैं, दोनों त्रिभंग लली रूप धारण किया महाराज, बलैया लेने लगी ललता विशाखा। बोले या स्वरूप को तो नंद नंदन को दिखाना चाहिए, बड़ो गुमान करे अपने रूप को, हमारी लाडली जी को देख ले एक बार अपने रूप में, निहाल है जाएगा। किशोरी जी को लेकर के आई और ललता विशाखा गई, अरे गोपी शांत है जा, देख 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 जल्दी नेत्र खोल के देख, श्याम सुंदर आ गए। जैसे ही ठाकुर जी ने देखो है श्याम सुंदर भेष में श्री राधा रानी खड़ी हैं, बोलो वृषभानु दुलारी की जय। एक बार तो ठाकुर जी सच में बिहरणी गोपी बन गए, नाटक करते करते गोपी ही बन गए। ऐसा विरह भयो कि महाराज किशोरी जी को देखवे लगे। लेकिन तभी ठाकुर जी को याद आई, बोले अरे मैं ही तो नंदनंदन हूं, मुझे क्यों विरह हो रहा है। बोली मैं नेकिन के पास चली जाऊं को स्पर्श कर लूं। सब सखी ने किशोरी जी से पूछी, किशोरी जी बोली हाँ लेके आओ। जैसे ठाकुर जी समीप गए, धीरे धीरे चरण दबा रहे हैं, कभी हस्त कमल को पकड़े, आदि आदि सब अंगन से धीरे धीरे, कभी अपनी पाजेब उतार के जेब में धल लें, कभी हाथन न दबाते हुए कड़ूला न निकाल के अपनी जेब में धल लें। ऐसे सब अंगन को दर्शन करते करते अंत में पाग उतारी और उतार करके भागे और ठेंगा दिखाने लगे, ले रे ललता तेने मुंह को चुनौती दही, लेके दिखा, ले लियो। और सबरो श्रृंगार लेके भागे। किशोरी जी बोली पकड़ो इनको। पकड़ करके महाराज वही श्रृंगार में फिर वहां महाराज कियो है, ऐसी लीला को संवरण किया। बोलो युगल सरकार की